सत साहेब सभी को राम राम। आज हम जानेंगे 4 युग, उनकी आयु और ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो पिता बैठे हैं, जिसे हम काल भी कहते हैं, महाकाल कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म भी कह देते हैं कभी कभार। ब्रह्म कौन सा? जो कि शर ब्रह्म, जो नष्ट हो सकता है, वो ब्रह्म। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के नीचे जो देवता हैं, उन देवताओं की आयु कितनी है, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। और इनकी आयु ऐसी क्यों है, और ब्रह्मा की आयु कम क्यों है, विष्णु की ज्यादा क्यों है, शिव की सबसे ज्यादा क्यों है, ये भी आज हम जानेंगे। और जिस वक्त ब्रह्मा की आयु खत्म हो गई तो विष्णु क्या करते हैं, और जब विष्णु की आयु खत्म हो गई तो शिव क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है चतुर्युग। चतुर्युग में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों की अलग अलग आयु है। सबसे कम है कलयुग की 4,32,000, इससे दुगनी है द्वापर की जो कि 8,64,000 है। इससे कलयुग से 3 गुना है त्रेता 12,96,000, और सतयुग की है कलयुग से 4 गुना उम्र, यानी कि 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। चारों को जोड़ दो तो हो गए 43,20,000 वर्ष इन चारों की आयु। तय कैसे करें, कलयुग कौन सा, सतयुग कौन सा, द्वापर कौन सा, त्रेता कौन सा। 4 हिस्से पुण्य शुरुआत में, चारों हिस्से धर्म, कोई पाप नहीं, तो सतयुग। लेकिन जैसे ही ये सतयुग शुरू होता है, धीरे धीरे पाप बढ़ना शुरू हो जाता है, लोगों के अंदर स्वार्थ आना शुरू हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते एक हिस्सा हो जाता है अधर्म, और 3 हिस्से रह जाता है धर्म। यहाँ पर सतयुग खत्म हो जाता है, और उसके बाद शुरुआत होती है किसकी, त्रेता युग की। और त्रेता युग में क्या है, त्रेता युग में ये 3 हिस्से धर्म के, एक हिस्सा अधर्म का, और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये घटता जाता है, अधर्म बढ़ता जाएगा, धर्म घटता जाएगा। और जब 2 हिस्से धर्म रह गया और 2 हिस्से अधर्म रह गया, तब ये त्रेता युग समाप्त, और शुरुआत होती है फिर कलयुग की। कलयुग की नहीं, द्वापर की। द्वापर में 2 हिस्से धर्म है, 2 हिस्से अधर्म है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये धर्म का लोप होना शुरू हो जाएगा, और केवल एक हिस्सा धर्म रह जाएगा। वहां पर समाप्ति हो जाती है द्वापर की, और कलयुग की शुरुआत। इसके बाद अभी जैसे कलयुग चल रहा है, तो 3 हिस्से अधर्म है, एक हिस्सा धर्म है, और इसमें से भी धीरे धीरे अधर्म बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर स्वार्थ, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध वगैरह, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक हिस्सा भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। और जैसे ही ये सभी अधर्मी हो जाएंगे, जो कि अभी चल रहा है, अनेकों अनेक प्रकार के पाखंड हैं, परमात्मा को छोड़ के लोग मूर्तियों को पूज रहे हैं, परमात्मा को भूल गए, उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। तो जैसे ही ये सभी अधर्मी हो जाएंगे, तो उसी वक्त ये कलयुग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण कलयुग हो जाएगा, उसके आगे फिर कुछ बचेगा नहीं। फिर आती है प्रलय, और ये प्रलय अब चाहे परमाणु युद्ध के तौर पे आए, चाहे किसी भी तौर पे आए, लेकिन प्रलय आएगी। आप देखिए धीरे धीरे लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे देश युद्ध कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के आचरण और उनके व्यवहार वो बदलते जा रहे हैं। हर देश के अंदर मार काट, हिंसा की खबरें आप सुन रहे हैं। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। अब जब ये 4 युग एक साथ हो गए, तो ये कहलाया एक चतुर्युग। और जब ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग हो जाते हैं, तो 72 चतुर्युग के बाद ये बनता है 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर। और एक मनवंतर आयु मानी गई है किसकी, इंद्र की। जो देवता हैं
उनके जो राजा हैं इंद्र, उनकी एक मनवंतर के लिए आयु मानी गई है। लेकिन उस इंद्र से भी ज्यादा उम्र किसकी है? उसकी पत्नी सची की। जो इंद्र की पत्नी है, जब ऐसे ऐसे 14 मनवंतर निकल जाएंगे, अर्थात 14 इंद्र जब पैदा होके और खत्म हो जाएंगे, तब सची जो है उसकी पत्नी जो है उसकी मृत्यु होगी। तो 14 इंद्र की आयु के समान उसकी पत्नी की मानी गई है। अब इसके ऊपर कौन है? देवलोक के ऊपर सबसे पहले तो समझिए कि सबसे नीचे है क्या? नरक। उसके ऊपर क्या माना गया है? मृत्युलोक यानी पृथ्वी। और पृथ्वी से भी ऊपर क्या माना गया है? स्वर्ग, जहां देवताओं का वास है। उसके ऊपर किसका वास है? फिर आता है ब्रह्मा जी का। ठीक है। अब ध्यान रखिए कि जो मैं बताता जा रहा हूं, ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग, इसका एक दिन होता है, और एक रात वो भी 1000 चतुर्युग के बराबर होती है। तो ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। और जब ऐसे ऐसे अनेकों चतुर्युग निकल जाते हैं, तब जो है ब्रह्मा जी की आयु जो है कितनी मानी जाती है? तब मानी जाती है 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग। ठीक है जी। ब्रह्मा जी की आयु कितनी? 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग। चतुर्युग वर्ष नहीं, इतने चतुर्युग। ठीक है। एक दिन उनका 1000 चतुर्युग का है, और 1000 चतुर्युग की रात, यानी पूरा अगर दिन और रात मिलाएं तो 2000 चतुर्युग, और आयु हो गई 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग। अब ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक है विष्णु जी की आयु, जो कि होती है कितनी? 7 गुना हो गई तो 50 करोड़ 40 लाख। 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग ये विष्णु जी की आयु है। और विष्णु जी की आयु से शिव जी की आयु 7 गुना है, फिर से 7 गुना। तो ये किस लिए? कितनी हो गई कुल मिला के? कुल मिला के हो गई 352 करोड़ 80 लाख चतुर्युग। ठीक है जी। ब्रह्मा जी से 7 गुना हो गई विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना हो गई शिव जी की। अब इनकी आयु है तो जाहिर सी बात है कि ये मरेंगे भी, ये जो बने हैं तो नष्ट भी होंगे, तभी तो आयु है ना। तो जब ये शिव जी जब 70,000 बार जब नष्ट हो जाते हैं, जो शिव जी हैं ये 70,000 बार जब मरते हैं, तब किसकी आयु पूरी होती है? तब पूरी होती है आयु काल की। तब काल की आयु पूरी होती है। और ये जो काल है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो वो परब्रह्म परमात्मा का क्या माना जाता है? एक युग। ठीक है जी। और इस तरीके के 1000 युग वो परब्रह्म के एक दिन के बराबर है, और रात की भी इतनी ही अवधि होती है। ये अब बात आती है कि दिन और रात की, कि जो परमात्मा है क्या उसके यहां भी दिन रात होता है? ये कैसे बताया कि भाई इतने, चलिए यहां तो चलिए ठीक है सूरज है, लेकिन वहां तो ना चांद है, ना तारे हैं, ना सूरज है, कुछ भी नहीं है, फिर वहां दिन रात कहां से हो गए? चलिए इसके बारे में ही बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयु जो है धीरे धीरे बढ़ गई। ये क्यों बढ़ी? ये इसलिए बढ़ी कि जब हम साधना में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारी जो नाड़ी है, कौन सी? सुषुम्ना। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है जो नीचे तक गई हुई है, आपके 7 चक्र हैं यहाँ,
ये नाड़ी ऊपर तक आती है और यहाँ त्रिवेणी पे मिलती है और सातों चक्र इस शरीर के अंदर है और एक एक चक्र जागृत होता जाएगा, वो होती है आपकी ये आयु। तो सबसे पहले कौन? सबसे नीचे है इंद्र, और उससे भी नीचे कौन है? ये पृथ्वीवासी। इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो भी कुछ आपको दिखाई देता है इधर उधर, ये सारी चीज़ें, ये सूर्य, चांद, तारे, ये धरती, लोग, दानव, मानव, पशु, पक्षी, ये सब कुछ, जब ये सारी चीज़ें सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे हैं, तो इनकी आयु सबसे कम है। अब इसके बाद फिर जब ऊपर चढ़ते हैं तो आता है देवलोक, और जब देवलोक आता है, देवलोक में कौन है? सभी के राजा, वो है इंद्र। तो इंद्र की आयु आई, और इंद्र की आयु कितनी मानी गई? एक मनवंतर। एक मनवंतर जो है वो 72 चतुर्युगी का होता है, ठीक है, जो कि 14 इंद्र की आयु, 14 इंद्र की आयु के बराबर होती है एक सची, यानी कि इंद्र की पत्नी की आयु। अर्थात जो इंद्र की पत्नी है वो 14 इंद्र से विवाह करती है, ये मानी जाती है इंद्र की आयु और इंद्र की पत्नी की आयु, क्योंकि ये जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी आयु बढ़ती है। उसके बाद फिर आगे आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि की उत्पत्ति करना। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वो मैंने बताई, जो कि 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की उनकी रात होती है। 7 करोड़ 20 लाख वर्ष की उनकी जो आयु है, इतने चतुर्युग की। उसके बाद ब्रह्मा जी खत्म, ब्रह्मा जी मर जाते हैं, और ब्रह्मा जी की जगह फिर कौन आता है? फिर दूसरा आता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा गए, एक ही ब्रह्मा था, नहीं, ऐसे ऐसे 7 ब्रह्मा आएंगे, और वो 7 ब्रह्मा आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक विष्णु जी नहीं जाएंगे। तो जो आप देखते हैं कि भाई लोग साधना करते हैं, सारे देवता लगे रहते हैं, आपने सीरियलों में देखा ना, टीवी में सारे लगे रहते हैं कि भाई इसकी साधना भंग करो, इसकी तपस्या भंग करो। क्यों? वो इसलिए भंग करने के लिए बोलते हैं, किसी संत की नहीं करते हुए, किसी संत की तपस्या भंग नहीं करते। कभी देखा है, सुना है कि भाई इंद्र ने आके या ब्रह्मा ने आके या विष्णु ने आके या किसी ने भी आके जो है, किसी देवता ने आके किसी संत की तपस्या भंग करी हो? कभी नहीं। ये केवल उन्हीं की तपस्या भंग करते हैं जो योग साधना करते हैं, जो तप करते हैं, और जो तपस्या करते हैं उनका जो तप शुरू होता है वो होता है नीचे मूल चक्र से। मूल चक्र से ऊपर आते हैं वे, और जब मूल चक्र से ऊपर आएंगे तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं कौन? इंद्रदेव। इंद्र का राज आ गया। उसको लगता है कि भाई मैं चला जाऊंगा, हर एक को अपनी जान प्यारी है। उनको यह लगता है कि भाई अगर ये यहां तक पहुंच गया तो मेरा राजपाट गया। तो भागते इधर उधर, बोले प्रभु बचाओ बचाओ, मैं आपकी शरण में हूं, अवतार लो, करो कुछ। तो विष्णु जी आते हैं, ठीक है, विष्णु जी बेचारे आएंगे, अवतार लेंगे, फिर उसको मारेंगे, लेकिन इंद्र के आसन पे कब्जा नहीं होने देते। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो ऐसा हो जाता है जो इंद्र का आसन उससे छीन लेता है, और इंद्र को अपना आसन छोड़ना पड़ता है। वो होती है इंद्र की मृत्यु। जो जीवात्मा है उस स्थिति में उसको वहाँ से हटना होता है, वो 84 के फेर में आता है। और जो 84 का फेर का जो व्यक्ति है, जो इंद्र तक पहुँच गया, जो कहते हैं ना कि स्वर्ग में स्थान मिलेगा, वो स्वर्ग तक पहुँच गया, और वहाँ पर फिर वो बनता है इंद्र। और जो उसकी पत्नी होती है सची, वो ऐसे ऐसे 14 जीवात्माओं को अपना पति धारण करती है, सची।
तो ये तो हो गया इंद्र का खेल। अब जो साधक है उसे इंद्र का राज नहीं चाहिए। अब वो इंद्र से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है साधना में, तब फिर ब्रह्मा जी का आसन डगमगाता है। फिर ब्रह्मा जी जो हैं वो भागते हैं इधर उधर, कोई बचाओ बचाओ। ठीक है जी। शंखासुर सुना है ना? शंखासुर ने क्या किया? बोले वेद चुरा के पानी में घुस गया, ब्रह्मा जी बेचारे जो हैं उनका कल्याण हो जाता। तो भागे गए, बोले प्रभु बचाओ बचाओ। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी फिर आए और वराह रूप में आके शंखासुर का संहार किया। तो ये हो गया ब्रह्मा जी का मृत्यु। अगर कोई वहां तक आ जाता है ब्रह्मा जी के स्थान तक, इंद्रिय चक्र तक, तो ब्रह्मा जी को हटना पड़ेगा। ब्रह्मा जी फिर खत्म वहां से। फिर उसके बाद जो व्यक्ति वहां आ गया फिर वो ब्रह्मा हो जाता है। ऐसे होती है ब्रह्मा की मृत्यु। वो ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है फिर। क्योंकि भाई एक ही लोक में दो दो ब्रह्मा तो होंगे नहीं, रहेगा तो एक ही। और ब्रह्मा जी क्या करेंगे? फिर 84 में, बोले जाओ भाई 84 में जाओ तुम। ये सब जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये कौन हैं? ये माया और काल इनके पुत्र हैं। वेदों में भी लिखा है स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य च। और जो कबीर साहेब हैं उन्होंने भी ये कहा है, रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर सतगुण हरि सोई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरक न कोई। कि रजोगुण होकर वो ब्रह्मा कहलाता है, सतोगुण होके वो विष्णु कहलाता है, और तमोगुण होके शिव कहलाता है। ये माया के तीनों गुण हैं। जो इन गुणों का अधिकारी होता है वही ये होता है। अब इसके बाद चलते हैं ऊपर विष्णु जी के पास। अब जैसे जैसे विष्णु जी के पास जाते हैं तो फिर विष्णु जी का भी आसन डगमगाता है कि नहीं? तो फिर विष्णु जी फिर अवतार धारण करते हैं और उनका संहार करते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई साधक विष्णु की स्थिति तक पहुंचता है, यानी कि 7 बार ब्रह्मा जी की मृत्यु होने के बाद तब विष्णु जी की मृत्यु होती है। यानी कि विष्णु जी तक पहुंचने वाले जो लोग हैं वो 1/7 हिस्सा है। यानी 7 गुना लोग ब्रह्मा तक पहुंचेंगे तो एक ही कोई विष्णु तक पहुंच पाएगा, यानी विष्णु के स्थान तक कोई पहुंच पाएगा। उसके बाद यदि 7 जीवात्माएं अगर विष्णु के स्थान तक पहुंचती हैं तब उसमें से कोई एक जो है वो पहुंच पाएगा शिव तक। और जब विष्णु जी के स्थान तक पहुंचे तो विष्णु जी बेचारे गए काम से, वो वापस फिर 84 में, बोले जाओ भाई लगाओ 84 में डुबकी। अब तुम्हें यहां तक आना है तो तुम्हें यहां के लायक बनना होगा। तो फिर वो 84 में आते हैं और फिर वापस, लेकिन उद्धार होता है। केवल मनुष्य देह है जहां पे उद्धार होता है, बाकी किसी का नहीं, बाकी किसी को मुक्ति नहीं है। तो उनको ये एक मौका मिलता है कि तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, तुम जाओ इस संसार में मनुष्य रूप धारण करो और तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन कोई कीड़ा भी अगर होगा ना, नाली में रेंग रहा होगा, अगर आप उसे मारना चाहोगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। आपकी नज़र में वो गंदगी में पड़ा हुआ है लेकिन उसे अपने प्राण प्यारे हैं। इसी प्रकार बेशक मुक्ति मिल रही हो, लेकिन विष्णु हो, ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, सभी को अपने प्राण प्यारे हैं। सभी चाहते हैं नहीं हम यहाँ के ठाकुर हैं, हमसे ठकुराई ना छूटे। जैसे आप संसार में फंसे हो, वे अपनी ठकुराई में फंसे हैं। वे ठाकुर वो अपना भगवान बने रहना चाहते हैं। इसके बाद जब आके शिव जी तक पहुंचते हैं, शिव जी तक कौन पहुंचा? भस्मासुर, नाम सुना है ना? तो जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, शिव जी तक जब कोई पहुंचता है तो फिर ये होता है कि अब क्या हो। तो भाई फिर दोबारा तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे की मदद करते हैं। बोले भाई ये तो यहां तक पहुंच गया, अब शिव जी भागे वहां से कि भाई अब क्या करूं, ये तो मेरे ही सर पे हाथ रख देगा, मेरा वरदान मेरे पे ही भारी पड़ गया।
फिर विष्णु जी का काम ही यही है कि भाई बचाते रहो सबको। तो उन्होंने जो है मोहिनी रूप धारण किया और फिर दोबारा पहुंचे और जो है जो भस्मासुर था, भस्मासुर का वध किया, तो शिव जी बचे। नहीं तो जो साधक शिव तक पहुंच गए, फिर शिव जी को भी इस संसार में, इस लोक में आना पड़ेगा। फिर जो जीवात्मा वहां पहुंच चुकी है वो शिव कहलाएगा। तो इसी प्रकार 7 शिव चले जाएंगे। जब 7 शिव चले जाएंगे तो ये त्रिलोकी जो है ये समाप्त होती है। तो ऐसे ऐसे 70,000 शिव जी जो हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब काल की मृत्यु होती है। काल कौन है? इन सब का पिता। तो इसीलिए जब कोई शिव से भी ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो उसका दमन कौन करता है? फिर उसका दमन करने की जो जिम्मा होता है वो है स्वयं इस माया का, जिसे आप अद्या कहिए, जिसे आप काली कहिए, आप इसे भवानी कहिए, आप इसे दुर्गा कहिए। इसीलिए आपने देखा कि शिव के छाती पे पैर रखा होता है माँ काली का, हाथों में रुंड मुंड होते हैं। उन्होंने दमन किया, महिषासुर का वध किया, जो कि शिव के ऊपर निकलने की जिसने कोशिश की। ये प्रमाण है सारे। नहीं तो क्यों उन्हें क्या कहा गया? उन्हें राक्षस कहा गया। वे वहां तक पहुंचे क्योंकि उनसे अपनी जो शक्ति थी, उनका अहंकार उनसे संभला नहीं। तो जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है तो बाधाएं आती हैं, इनका दमन किया जाता है। जिन्हें आप भगवान कहते हैं यही दमन करते हैं, लेकिन अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देते। तो लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, और उनमें से जो लोग जाते हैं वो बदलते रहते हैं। फिर 7 ब्रह्मा जाएंगे, फिर 1 विष्णु जी जाएंगे। जब 7 विष्णु जी की मृत्यु होगी तब 1 शिव की मृत्यु होगी। जब 7 शिव की मृत्यु होगी तब एक जो ये कहते हैं ना हम अपना त्रिलोकी, इस त्रिलोकी का अंत होगा। फिर जब ऐसे 70,000 त्रिलोकी खत्म हो जाएंगे तब जो काल है, ये समय है जिसने हर चीज को, हर जीव को बांधा हुआ है अपने दायरे में। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो कि महाप्रलय जब होती है, जो काल का भी काल जो बताया गया है। काल किसको कहते हैं? जो समय, इस काल के भी परे जो काल है, जिसे कि हम ब्रह्म कहते हैं, ये उसका एक युग है। और उसके ऊपर फिर परमपिता परमात्मा है। अब उनका जो बताया कि 1000 युग का दिन और 1000 युग का, अक्षर पुरुष के युग का एक रात होती है। तो वहाँ दिन और रात कैसे है? ये दिन और रात तय होते हैं सूर्य के आधार पर नहीं, क्योंकि चंद्र सूर्य तो वहाँ कुछ है ही नहीं। ये तय होता है पाप और पुण्य के आधार पर, धर्म और अधर्म के आधार पे, कि कितने समय का धर्म रहा, कितने समय का अधर्म रहा। और धर्म और अधर्म दोनों बराबर पलड़े होते हैं, ये कभी घटते नहीं। जैसे एक सिक्के में हेड और टेल होता है, जिस तरह गर्मियों में रात छोटी हो जाती है लेकिन सर्दियों में वही रात लंबी हो जाती है, और बीच के समय में दोनों बराबर होती हैं। अगर दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप पाएंगे दिन और रात समान होती हैं, 12-12 घंटे की। आप इनका जोड़ के देख लीजिएगा कि सर्दियों में कितने घंटे की रात होती है और गर्मियों में कितने। तो जब आप इनकी तुलना करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस सृष्टि में हर चीज बराबर है। तो इस प्रकार से ये सारी आयु है। जैसे जैसे साधक ऊपर बढ़ता है, जो जितना ऊपर है, जिसका स्थान इतना ऊपर, उसकी उतनी ही आयु ज्यादा। जिसका स्थान सबसे ऊपर, उसकी आयु सबसे ज्यादा। और जो बिल्कुल ही ऊपर है वो इन सब आयु से मुक्त है, उसकी कोई आयु नहीं, क्योंकि वो सीमा से परे है। वो सीमा के
पार है, वो इस जो समय की सीमा है, जो काल की सीमा है, उसके बंधन से परे है। आयु उसकी है जो बंधन में है। तो जो काल की जो मृत्यु बताई गई, अब ऐसा नहीं है कि ये जो काल की मृत्यु है ये कैसे है, अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काल की मृत्यु होती है, लेकिन कौन से काल की? उस काल की मृत्यु होती है जो क्षर है, अक्षर नहीं है। अब क्षर और अक्षर क्या है, इसके लिए आप देखिए, जो मैंने एक सत्संग डाला हुआ है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, एक ये है। और जिसमें इस काल के बारे में बताया गया है वो है कर नैनो दीदार, वो पिंड से न्यारा है। क्या है? वो पिंड से न्यारा है। इस वाले सत्संग को देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि जो तीसरी शून्य है, उस तीसरी शून्य में दो भाग कर दिए जाते हैं। तीसरी शून्य के एक ऊपर का और एक नीचे का, ये दो शून्य में बट जाता है। एक ऊपर हो गई महाशून्य और एक नीचे की शून्य। जो नीचे की शून्य है वो साकार सृष्टि है, और ऊपर की जो शून्य है वो निराकार निर्गुण सृष्टि है, और नीचे की जो सृष्टि है वो सगुण सृष्टि है। इसी तीसरी शून्य में, और इसी तीसरी शून्य में आती है आपकी भंवर गुफा। तो ये जो तीसरी शून्य जो कि आपकी साकार सृष्टि है, इस काल का अंत होता है। जो ऊपर जो काल है जो कि निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, इसका अंत नहीं होता। ये परमात्मा की एक अभिन्न कला है। तो इस भेद को समझिए कि काल का अंत होता है, लेकिन जो सगुण है, जो साकार है, उसका अंत होता है। बाकी किसी निर्गुण का, निराकार का नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं परमात्मा का ही अंग है। जैसे बोलना या कलाकारी, ये मेरा अंत है, मेरा अंग है। चलना फिरना, कैसे चलता हूँ कैसे नहीं, ये मेरा। जैसे नृत्य करना किसी की कला है, पेंटिंग करना ये किसी की कला है, कुम्हार की कला है कुम्हार बनाना, वो कुम्हार से अलग नहीं है। इसी तरह काल उस परम पिता परमात्मा से अलग नहीं है, उसका अंत नहीं होता है। अंत होता है जो सगुण में है, जो तीसरी शून्य के नीचे वाले शून्य में है। जो महाशून्य के ऊपर के जो लोक हैं उनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है, वही सतगुरु है, वही अमर पुरुष है, वही सत्य पुरुष है, वही अनामी है। सब कुछ वो परमात्मा ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किसकी उम्र कम, किसकी ज़्यादा। ज़्यादा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साधक ऊपर चलता है उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती है। जिसकी ऊर्जा जितनी ज़्यादा उसकी आयु उतनी ज़्यादा। सबसे कम ऊर्जा नीचे होती है जीवों की, जो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ऊपर देवताओं की आयु होती है देवलोक में, उसके ऊपर फिर ब्रह्मलोक की आयु, उससे भी ज़्यादा आयु फिर ऊपर विष्णुलोक की, क्योंकि विष्णु जो नाभि कमल में है वह उनकी ऊर्जा ज़्यादा है। उससे ज़्यादा ऊर्जा है फिर जो ज़्यादा प्रकाश जो बोला जाता है वो है शिव का, जो हृदय में है। उसके बाद फिर काली का, उसके बाद फिर काल का, और काल के ऊपर फिर कोई आयु नहीं। वो क्योंकि काल की सीमा से जो परे हो गया वो अजर अमर अविनाशी, वो परमात्मा ही हो गया, उसी में लीन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे जो ज्ञान मिला है तो आप समझ गए होंगे कि आपको भक्ति किस प्रकार से करनी है। नाम जो आपको दिया जाता है और जपने की विधि बताई जाती है वो ऐसी क्यों बताई जाती है कि आपको नीचे ना जाना पड़े, क्योंकि जो नीचे गया उसे ऊपर नहीं आने दिया जाता जल्दी से। अब प्रभु का नाम लीजिए और उसके आनंद में रहिए। सत साहिब।